यार आज तो पापा आएंगे, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा भी पीटीएम में यार आएंगे। पापा तो बिल्कुल भी डांटते ही नहीं है, वो पीटीएम में भाई आएंगे। सबके पापा आ गए हैं। पारुल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा ने तो आज तक मुझे गले नहीं लगाया। वो पीटीएम में क्यों आएंगे? मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं मैम को अब क्या जवाब दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा हेलो नहीं मैडम, तुमसे बात कर रही हूँ। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? Sorry, पीटीएम में मैम। आए। अरे बस रहने दो, मैं उन्हें कॉल ही कर ले। हेलो पारुल के पापा। हाँ जी मैम बताइए। सर इसकी पीटीएम थी, आज आपको आना था, आप आएंगे? अरे यार ये तुम्हारी बेटी की पीटीएम यहीं होकर आऊँ मैं पहले। यार इसके पापा क्यों नहीं आए? पता नहीं यार, हमारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आ रहे हैं तुम्हारे पापा। अब पहले ही बुलाना चाहिए ना तुम्हें पापा को अपने। मैंने कल बोला नहीं था पीटीएम में आना है? अरे आइए आइए पारुल के पापा। आपकी बेटी ने। अरे मैम मुझे कुछ मत बताओ, साइन करवाने साइन करवाओ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। ये इसका जो भी है इसकी माँ से किया करो। अरे यार इसके पापा कैसे बात कर रहे हैं? यार अपनी बेटी को ऐसे कौन बोलता है? मेरे पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। आके महारानियों की तरह बैठ गई है, जाके कपड़े धो ले। तेरे कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, आई बात समझ में? जाके धो चल। चाची मैं धो दूंगी कपड़े। खाना दे दो। माँ बाप ने यहाँ पे फेंक दिया खाना खाने के लिए, जाके खुद ले ले। बना दिया बहुत ही है। कांच की कटोरी में तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना लेने की? तेरी तो इधर 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 लोहे के बर्तन में खाना लिया करते को समझ नहीं आती एक बात की? बेशरम कहीं की। अगर ये टूट गया तो तू भरेगी इसके पैसे या तेरे माँ बाप भरेंगे? ये इतना महंगा ये टूट गया तो तू देगी पैसे? आज तो हाथ लगा लिया, आज के बाद लगा मत दियो, तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। अब निकल चल यहाँ से। आपकी बहुत याद आ रही है, आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता मम्मा। जाके बर्तन धो ले, उठ जा। क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ अरे यार चाप की दीदी मेरे सर पे खड़ी हो गई यार। मैम भी ना ओ चली गई। तूने मुझे चांटा मार के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। तूने प्रिंसिपल की बेटी को चांटा मारा, अब देख तू तेरे साथ क्या होगा। प्रिंसिपल की बेटी होने का ये मतलब नहीं है कि तू मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोलेगी। आई बात समझ? प्रिंसिपल की बेटी हो चाहे किसी की भी बेटी हो, मेरी मम्मी के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकती। तू क्या, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। अपना ना मुंह कम चला, तेरे में इतनी हिम्मत आ कहां से रही? तो तूने प्रिंसिपल की बेटी को चांटा मारा। प्रिंसिपल की बेटी, तुझे पता भी है पूरे स्कूल में तुझे स्कूल से निकलवा सकती हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा तो एक बार और तूने मेरी मम्मी के बारे में बोला, इस बार तो चांटा ही मारा है। अगली बार मैं क्या कर दूंगी मुझे भी नहीं पता। इतनी जितनी तेरे में ऐठ आ रही है ना, वो तो एक सेकंड में अभी निकल जाएगी। फिर प्रिंसिपल ऑफिस में तेरा बुलावा आएगा ना, तब मेरी मम्मी तेरे को बताएगी। हाँ जा, जिसको जो बताना है उसको बता। निकल यहाँ से। मैम मैं कम इन, इस क्लास में पारुल नाम की लड़की है क्या? उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। यस पारुल, वेयर आर यू? क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल मैम आपको क्यों बुला रही है? व्हाट हैपेंड? मैम मैं आपको आके बताती हूँ, अभी मैं प्रिंसिपल रूम जाती हूँ। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? मेरी बेटी ने कोई गलती कर दी क्या? मैम आप इसको ही रख लेना, किसी और को मत रखना, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। ये सारे काम करेगी सारे। बेटा तेरा कपड़ा का ही कपड़ा उठा। मैम सारा काम करेगी मैम, सब कुछ कर देगी मैम। बेटा बता बेटा, मैम को तू सारा काम करेगी ना? हाँ मैम मैं बहुत अच्छे से करूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जो काम बोलोगे वो काम। एक मिनट, दोनों शांत हो जाओ। आप इससे काम इसलिए करवाना चाहती है ना, आपको पैसे चाहिए? हाँ मैडम पैसे के लिए। हाँ तो मैम पैसे आपको मिल जाएंगे। ये उम्र इसके काम करने की नहीं है, पढ़ाई
पढ़ाई करने की है। 2-2 हजार रुपए के लिए घर घर में काम कर रहे हो, इससे भी काम करवा रहे हो। आप एक बार मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाओ और वो आपको 2 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा कर देगी। बेटा ये कपड़ा नीचे फेंक दो। आपके हाथ में एक कपड़ा नहीं, कॉपी किताबें डिजर्व करती हैं। ये पकड़ो, मेरी बेटी की कॉपी किताबें, इनसे पढ़ाई स्टार्ट करो और मेरी बेटी के स्कूल में मैं आपका एडमिशन करवाऊंगी। आपका सारा स्कूल का खर्चा मेरा होगा, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, बच्चों के हाथ में कॉपी किताबें अच्छी लगती है, सफाई करने वाला कपड़ा नहीं। मैंने जो तुम्हें फोन दिया था छुपाने के लिए, वो फोन कहाँ पर है? देखो, प्रिंसिपल मैम बच्चों की भी चेकिंग करेगी। तुम्हारा फोन बैग में तो नहीं है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग में तो नहीं है फोन? हाथ में ही है ना तुम्हारे? फोन मेरे बैग में नहीं है, मेरे स्वेटर में ही है। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम चेकिंग करने के लिए आए ना, तो चुपचाप से अपना बैग देना और बैग चेक करवा लेना, ठीक है? अपना हाथ वाथ खोलने की जरूरत है और मुंह बंद रखना अपना, और डरा हुआ चेहरा लेके मत रहना प्रिंसिपल मैम के आगे। लाओ बेटा, डरो मत, मैं बस बैग चेक करने के लिए आई हूँ। ओके, लाओ दिखाओ अपना बैग। हाँ जी, वेरी गुड। ओके 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 बेटा, मैम इनके बैग में भी नहीं है। ओके बेटा, आप रख लो अपना बैग। मैम एक बार बॉडी भी चेक कर लेना, आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं। बॉडी? मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे पास फोन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? और आप मेरी बॉडी क्यों चेक करना चाहती है? मेरे पास सच में फोन नहीं है। मैं कहाँ फोन रखूंगी? कहीं जगह भी नहीं है मैम, मेरे पास नहीं है फोन सच में। मैम इसका डरा हुआ चेहरा ही बता रहा है फोन इसके पास। आप एक बार इसकी चेकिंग करो पूरी। इधर आओ आगे, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। तुम्हारे पास ही ना फोन, अभी तुम्हारी पूरी ऊपर से नीचे तक चेकिंग करूंगी मैं। फोन अगर निकला ना तुम्हारे पास, फिर देखना तुम। लाओ दिखाओ अपना दूसरा हाथ भी। यार ये कैसी टीचर है, देखियो टोपा लगा रखा है और अजीब सी भी लग रही है। पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। हमारी पुरानी वाली टीचर ज्यादा सही थी। मैम आपने टोपा क्यों लगाया? मैम आपको कुछ हुआ है क्या? मैम क्या बात है, बताओ ना, आप अजीब सी क्यों लगती हो? अरे बस करो सारे बच्चे, क्या कर रही हो ये? नहीं नहीं टीचर, आप बैठ जाओ, उठने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरी देने के लिए आई थी, ये लो डायरी। और पूरी क्लास मुंह बंद करके ना चुपचाप पढ़ाई करो बस। बेटा, पढ़ाई स्टार्ट करें? यस मैम, स्टार्ट निकाल ली हमने। मैम आप ना अच्छे से पढ़ा देना, हम बहुत आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है? यार टीचर परेशान लग रही है ना। मैम क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। सॉरी मैम, हमने आपके बारे में ना गलत सोचा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे। आप बहुत अच्छी हो, हमें आप बहुत पसंद हो, आप हमारी फेवरेट टीचर बन गई हो मैम। यस मैम, आप हमेशा हमें पढ़ाना और हमें छोड़कर मत जाना प्लीज मैम, वी लव यू। ये क्या हो रहा है? बच्चों को मुझसे लगाव हो रहा है, लेकिन मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे इनको और प्यार नहीं दिखाना चाहिए। प्यार के चक्कर में मैं इनकी फेवरेट टीचर बन रही हूँ और ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद बच्चे रह ही ना पाए। अब मुझे थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा। यार पर इतनी जल्दी तू खरीद के खा कैसे सकती है? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। मैंने तो ये खरीद लिया था। मैंने ये अरे ये वो क्या कर रही है, बताना साफ साफ। जब तुम लोग गए थे ना, तभी मैंने ये खरीद लिया था। उन्होंने ये बना के ही रखा हुआ था, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और हो भी गया। अरे बस कर यार, कितना झूठ बोलेगी। ये जो तूने खरीद के खाया है ना, ये हमारे कैंटीन में मिलता ही नहीं है, तो तूने खरीदा कहाँ से? अब बता भी दे। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ ना। वो मैं अपने घर से लेकर आई थी, जो मैंने पहले पीरियड में खा लिया था। डब्बा नीचे फेंक दिया तो इसने उठा लिया। अच्छा तो ये बता वो डब्बा कहाँ है? मैं डब्बा देख के तेरे को पहचान दूंगी। वो तो मैंने फेंक दिया। नहीं, तूने वो फेंका नहीं है, तूने फेंका वो डब्बा उठाया था। मतलब जरूरत ही क्या है तुम्हें झूठ बोलने की? गरीब हो तो खुल के बोलो ना, हाँ भाई नहीं है पैसे, नहीं खा सकते हम कैंटीन में। ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो गाइस, इसके पास रहने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में चीटिंग करने की ना पूरी तैयारी, पूरी लिस्ट बना ली मैंने। पढ़ना तो हमें है नहीं, बच्चे हैं पढ़ेंगे वैसे। तो मैंने ना पूरी प्लानिंग कर लिया है, चैप्टर वाइज ना सबको दे दिया है मैंने। अपनी अपनी चिट्स बना लेना। और आकांक्षा, तुझे ना जुराब के अंदर अपनी चिट छुपानी है। श्रेया, तुझे क्या करना है, तू ना अपनी स्वेटर पहन कर आई हो और टोपी वोपी लगा कर आई हो। ऐसे प्रिटेंड करो तू बहुत बीमार है। स्वेटर के अंदर ना हाथ में यहाँ पे मतलब छुपा लियो, ठीक है? शमाली, तू ना सारे फॉर्मूले लिख के बहन, मुझे पता है तू बहुत छोटा छोटा लिखेगी और सारे बहुत सारे फॉर्मूले, तो तू उसको समझ लियो।
और बाकी की थ्योरम वगैरह मैं कर लूँगी। हाँ, मैंने पूरी लिस्ट बना दिया, अपना अपना काम ध्यान रखना और स्ट्रिक्ट बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना फेल हो जाएंगे। आता हमें कुछ भी नहीं है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब जल्दी जाओ, तुम अपनी चिट्स बनाओ, मैं भी जाके अपनी चिट बनाती हूँ। और मेरे पास तो एक खुराफाती आइडिया है। टॉपर, मेरे बालों में च्युइंगम किसने लगाई? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। एक कॉपी क्या मांगी थी? इतनी बकवास कर रही थी ना। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं अपनी कॉपी तुझे नहीं दूंगी, तेरा कोई दोस्त नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बालों में लगी च्युइंगम, अब यहाँ से ना बाल यहाँ तक कटवा तू अपने। यार मेरी कॉपी किसने फाड़ दी? कॉपी तो उसकी मैंने ही फाड़ी है। बड़ा मजाक उड़ा रही थी मेरी हैंडराइटिंग का। तो मैम ने इसको अपनी डायरी दी है, अब आएगा ना मजा। मैं ये डायरी फाड़ दूंगी, उसके बाद देखो क्या होगा। हमारी क्लास में क्या हो रहा है? बच्चों ने बहुत शिकायत करी और ये हरकतें कर कौन रहा है? मुझे पता है कोई बच्चा हाँ नहीं भरेगा कि मैंने करा है। अभी प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरे में मैं चेक कर आती हूँ कि ये हरकतें कर कौन रहा है। ओह शिट, कैमरे तो मैं भूल गई, अब मैं पकड़ी जाऊंगी यार, मैं क्या करूँ? यस मैम, प्लीज बताओ ना मैम, आप चेक करके बताओ हमें क्या हो रहा है मैम, प्लीज मैम, हरकतें कौन कर रहा है, प्लीज मैम, हमें पता लेट अस नो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी बेटी को पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा है। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। अगर इसे सच में सब कुछ याद आ गया तो ये तो मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और इसके पुराने जन्म के माँ बाप इसको मेरे पास से ले जाएंगे। अभी तो मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की हुई है। डॉक्टर को फोन करती। हेलो डॉक्टर। धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूँ मैं तो अभी। भगवान जी, मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं होना प्लीज। अगर उसको पुराने जन्म का कुछ याद भी आ रहा है तो काश वो सब भूल जाए। मैं नहीं चाहती वो अपने माँ बाप के पास वापस जाए। अब मैं उसकी माँ हूँ। भगवान जी कुछ करिए प्लीज। डॉक्टर आ गए।